वार्म वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए बहुत ही कम टाइम है। ओके, तो इसके लिए मैंने समकालीन भारत और शिक्षा से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न लाई हूँ और बहुत ही ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ कम से कम 40 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लगाइए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है और जैसे जैसे ये क्वेश्चन देखिए और देखते जाइए कि हाँ आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है और कितना क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षा की 10+2 जो प्रणाली है किसके द्वारा सुझाई गई थी। ओके, शिक्षा की जो 10+2 प्रणाली है वो किसके द्वारा सुझाई गई थी। क्या राधाकृष्ण आयोग 1948-1949 के द्वारा, कि मुदालियर आयोग या फिर कोठारी आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है, मैं इसका आंसर बता दूं। पहले आप अपना देखिए, चेक कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग, दैट इज द 1964 एंड 1966। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर कोठारी आयोग 1964 to 1966। ओके, देन हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन इज शिक्षा शब्द एक है, मतलब शिक्षा जो शब्द है वो हमारा क्या है, क्या वो ग्रीक विचलन है या फिर लैटिन विचलन है या फिर जर्मन विचलन है या फिर अंग्रेजी विचलन है। ठीक है, तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका बहुत ही फास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ताकि बिल्कुल आपका टाइम भी ना लगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन देके आप बता दें। ठीक है, तो शिक्षा शब्द एक क्या है, तो ये हो जाएगा लैटिन विचलन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैटिन विचलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो बताइए उसकी बात किस अनुच्छेद में की गई है। क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे से देख लीजिए, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, तो क्या वो अनुच्छेद 48 के में किया जाएगा या अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 45 में किया जाएगा या फिर अनुच्छेद 55 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यूनेस्को स्थित है, यूनेस्को हमारा कहाँ स्थित है। ठीक है, क्या वो पेरिस में है, लंदन में है या फिर स्पेन में है। ठीक है, ये जो थर्ड इसका आंसर जो दिया हुआ है, मतलब इसका जो कह सकते हैं ऑप्शन, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो आप 3 ऑप्शन में देख लीजिए, क्या वो पेरिस होगा, लंदन में होगा या फिर स्पेन में होगा। तो यूनेस्को जो है वहाँ हमारा स्थित है, कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है, पेरिस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा योजना किस वर्ष में प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा की योजना किस वर्ष में प्रतिपादित की गई थी, तो क्या 1935 में, 1936 में, 1937 में या फिर 1938 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए राइट आंसर, इसका राइट आंसर है 1937। ओके, तो हम बहुत ही ये फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आप क्वेश्चन देखते जाइए और इसका आंसर क्विकली देते जाइए फास्ट, ताकि आपको पता चले कि हाँ कि मेरी तैयारी कितनी हुई है और कहाँ तक हुई है। और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत ही फास्ट बिल्कुल कम समय में आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 हमारा क्वेश्चन क्या है, आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी। तो बताइए फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा या फिर फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, यानी 1830। ठीक है, 1813 में। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्राच्य या पश्चात विवाद किसके कारण समाप्त हुआ था। ठीक है, तो क्या वो मैकाले का विवरण पत्र के द्वारा या मैटिंग का संकल्प के द्वारा, वुड्स डिस्पैच के द्वारा या फिर लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के द्वारा या शैक्षिक नीति के द्वारा। ठीक है, इसका जल्दी आंसर दीजिए, आप बताइए आंसर। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट हमारा आंसर होगा मैकाले का विवरण पत्र। ठीक है, इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकाले का विवरण पत्र। ठीक है, प्रश्न 8 क्या है, क्वेश्चन 8, 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा किसने की। ठीक है, 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा किसने की, तो क्या उस मैकाले ने की थी या फिर क्या मैकाले ने की थी या फिर सेकेंड हमारा क्या है, विलियम बेंटिंग ने की थी या फिर ऑकलैंड ने की थी या फिर चार्ल्स वुड ने की थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड। ठीक है, चार्ल्स वुड ने
की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किसने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम ए और पाठ्यक्रम बी करने का सुझाव दिया था? तो क्या उसने क्या फर्स्ट हमारे वुड्स डिस्पैच ने दिया था, या फिर सेकंड हमारा हंटर कमीशन ने दिया था, थर्ड हमारा क्या है लकड़ी और मठाधीश रिपोर्ट ने दिया था, या फिर मुदालियर आयोग ने दिया था? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हंटर कमीशन, ये कह सकते हैं हंटर कमीशन ने दिया था। ठीक है, एक बार और आंसर देख लीजिए आप, क्वेश्चन और आंसर दोनों। निम्नलिखित में से किसने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम ए और पाठ्यक्रम बी करने का सुझाव दिया था? तो ये किसने सुझाव दिया था? हंटर कमीशन ने। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1929 की हार्टिंग समिति की रिपोर्ट ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूल को ग्रामीण करने के लिए सामुदायिक विकास केंद्र में बदलने का सुझाव दिया था? ठीक है, तो क्या प्राथमिक विद्यालय ने दिया था, माध्यमिक विद्यालय ने दिया था, हायर सेकेंडरी स्कूल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका कह सकते हैं आंसर दिख रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक विद्यालय। ये देखिए मैंने इसलिए ये लिया है ताकि कम से कम समय में आपका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं, या फिर कहाँ तक हमारा कितना मुझे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सर फिलिप हार्टंग कहाँ के कुलपति थे? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सर फिलिप हार्टंग जो थे वो कहाँ के कुलपति थे? तो क्या वो ढाका विश्वविद्यालय के थे, लंदन विश्वविद्यालय के थे, या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो आप बताइए, टिक करके आंसर बताइए। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ढाका विश्वविद्यालय। वो ढाका विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 12, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो केंद्रीय शिक्षा विभाग थी उसकी स्थापना किसने की थी? चार्ल्स वुड ने की थी। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो चार्ल्स वुड ने की थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किसके माध्यम से भारत के लोगों की शिक्षा का समर्थन में कह सकते हैं पुरजोर वकालत की? ठीक है, क्या है? पुरजोर वकालत की। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने किसके माध्यम से भारत के लोगों की शिक्षा के समर्थन में पुरजोर वकालत की थी? किसने जो पुरजोर वकालत की थी कह सकते हैं? तो इसमें से हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उन्होंने अंग्रेजी के विकास का समर्थन किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो थे वो उन्होंने किस पे जोर दिया था? उन्होंने दिया था अंग्रेजी के विकास का समर्थन किया था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1854 के वुड्स डिस्पैच की सिफारिश के अनुसार 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने की थी? मतलब कौन कौन वो 3 विश्वविद्यालय हैं जिसकी स्थापना हुई थी? 1854 के वुड्स डिस्पैच की सिफारिश के अनुसार 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और वो 3 विश्वविद्यालय कौन कौन सा है? तो क्या हमारा कोलकाता, बिहार और पंजाब है, या सेकंड ऑप्शन हमारा बिहार, उड़ीसा और बॉम्बे है, थर्ड हमारा ऑप्शन है क्या कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास है, फोर्थ हमारा ऑप्शन है क्या वो मद्रास, बिहार और उड़ीसा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देखिए जब उसमें एक मिनट, सॉरी थोड़ा